तो प्यारे स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे जैसे एग्जामिनेशन पास आते हैं आखिर क्यों हम लोगों का स्ट्रेस लेवल, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं चाहे वो बोर्ड के हों चाहे कंपटीशन के हों, उन बच्चों का स्ट्रेस लेवल आखिर क्यों बढ़ता है। ठीक है, इसके साथ साथ पेरेंट्स का भी स्ट्रेस काफ़ी हाई हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसका कोर रीज़न पे हम यहाँ पे एक लाइट डालने वाले हैं कि आखिर इसका रीज़न क्या है। इसके साथ साथ इसके सॉल्यूशन और कंक्लूजन की भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड में मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है जिससे मैंने बताया है कि किस तरह से एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस है, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते हैं चाहे बोर्ड के हों चाहे कंपटीशन के हों, उसके रिस्पेक्ट में यानी कि उसके साथ साथ आप लोगों का स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। तो जैसा देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपकी सारी चीज़ डिस्कस की हैं, तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इनको हम बताने वाले हैं। इसके साथ साथ सॉल्यूशन भी बताएंगे, इसलिए पूरे लेक्चर को आप एंड तक देखिए। ये आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट चाहे बोर्ड के हों चाहे कॉम्पिटिशन के हों इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको बहुत बढ़िया जानकारी मिलेगी, साथ में इसकी कोर सॉल्यूशन तक भी हम पहुंचने का पूरा प्रयास करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, जैसे ही यहाँ पे बोर्ड के एग्जामिनेशन या कंपटीशन के जो एस्पिरेंट्स हैं एग्जामिनेशन फेस करते हैं, खास करके ये समय जो होता है ये आपका प्री बोर्ड और हाफ ईयर्लीज का होता है, तो उसके रिस्पेक्ट में देख सकते हैं दिसंबर और नवंबर के समय हाफ ईयर्लीज और प्री बोर्ड के एग्जाम चलते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में जो फियर है, एग्जाम फियर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ता है। कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी सोचते हैं कि भाई हम लोग यहाँ पे इतना एफर्ट कर रहे हैं उस हिसाब से हम स्कोर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। कितने स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है, सोशल हाइप देख लेते हैं और तरह तरह की वीडियोस देख लेते हैं, तो उनको लगता है कि भैया हमें पढ़ाई से क्या करना, आखिर पढ़ाई क्या देने वाली है हम लोग को। ठीक है, तो इसकी वजह से तो स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता है और ना ही वो अपनी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सोशल मीडिया से सबसे पहले तो आप दूर रहिए इस समय। क्यों? सोशल मीडिया में जिस तरह की वीडियोस, जिस तरह की जो आपका अनएजुकेटेड कोई भी आके वीडियो यहाँ पे डाल दे रहा है और स्टूडेंट सोच रहे हैं कि भाई जो भी है यही लोग हैं, ठीक है, बाकी कोई नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। उन लोगों के माइंड का जो फियर है हम यहाँ पे दूर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा कि उन स्टूडेंट्स की जो यहाँ पे सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद भी उनको फियर रहता है क्योंकि अनसॉल्व नहीं हो रहे हैं। और कितने स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, उनको लगता है कि भाई कि अब क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे लेकर आऊँगा और बात करने वाले हैं कि आखिर इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा उन बच्चों की जिनका सिलेबस तो हो गया लेकिन तब भी उनका फियर है। ठीक है, इन बच्चों के साथ क्या होता है कि जब ये अनसॉल्व लेके बैठते हैं तो उस हिसाब से क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं और न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाते। तो आखिर उनका ये फियर कैसे दूर हो, इसको दूर करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। डेरिवेशन सेक्शन और थ्योरी के सेक्शन और न्यूमेरिकल के सेक्शन को अलग अलग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट के लिए आपको एक क्या करना है, एक ब्लैंक नोटबुक लेनी है, उसके साथ आप लोगों को जितनी भी डेरिवेशन है उनको स्टेप बाय स्टेप रिवाइज करना है। क्योंकि अगर आपके डेरिवेशन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो वहाँ पे आप एक बहुत बढ़िया स्कोर करने लायक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स में बेसिकली डेरिवेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे उन बच्चों की जिनका सिलेबस नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट, कंप्लीट सिलेबस करना यहाँ जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कंप्लीट सिलेबस तो कर लेते हैं, उसके बाद भी उन लोगों के नंबर उस लेवल पे नहीं आ पाते हैं। 100% सिलेबस कर रहे हैं उसके बाद भी नंबर उन लोगों के 33% आ रहे हैं। तो ऐसा सिलेबस कंप्लीट करने का आखिर क्या फ़ायदा। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में जरूर रखिए। ठीक है, अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका आपका सिलेबस भी हो गया है और आपका अनसॉल्व भी कर ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आप एग्जामिनेशन हॉल में वहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब एग्जामिनेशन हॉल में हमें कैसे करना है, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, आप लोग अकेले कमरे में बैठ जाइए और एक अनसॉल्व पेपर पकड़िए और अपने साथ एक रिस्ट वॉच रखिए। रिस्ट वॉच के साथ उस पेपर को अटेम्प्ट करिए और हो सके तो जो 3 घंटे का पेपर होता है उसको आप 2 घंटे या 2.5 घंटे में ही अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस करिए। अगर आप इस लेवल पे प्रैक्टिस मेंटेन कर पाते हैं तो डेफिनेटली आप एक बहुत बढ़िया स्कोर बोर्ड में अचीव कर सकते हैं। कंपटीशन के बच्चों के लिए भी मैं यहाँ पे कहूँगा कि उन लोगों को 3 घंटे का जो पेपर है उससे 20 मिनट या 15 मिनट पहले सॉल्व करने का अपना प्रयास करना चाहिए। उसके लिए आप लोगों के पास OMR शीट होनी चाहिए। OMR शीट की आप एक फ़ोटोकॉपी ले लीजिए, उसके साथ आप अनसॉल्व को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तो ये तो थी बात आपका कि आप लोगों का फियर कैसे रिड्यूस हो। इसके पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप केवल फियर को इससे दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का क्या होता है यहाँ पे
लेट नाइट काफ़ी देर सो रहे हैं, उसके बाद सुबह उठ रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि आप लोग अपने माइंड को रिवाइव नहीं कर पाते हैं। माइंड को रिवाइव करने के लिए आप लोगों को मेडिटेशन और एक्सरसाइज का भी सहारा यहाँ पे लेना चाहिए। क्यों? अब देखिए यहाँ पे जो फियर का जो आपको मैंने यहाँ पे ग्राफ बताया है, ये आपका काफ़ी पीक में है, ठीक है। पीक में होने का रीज़न ये है कि आप लोग अपने आप को टाइम को तो मैनेज नहीं कर पा रहे हो असल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपके 4 हेल्थ पिलर होते हैं, 4 हेल्थ जो पिलर होते हैं, सबसे पहले आता है अच्छी डाइट होनी चाहिए, उसके साथ अच्छी एक्सरसाइज, मेडिटेशन होना चाहिए, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, आपको अच्छी स्लीप होनी चाहिए। तो 4 पिलर आपके मेंटेन होते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं और कोई भी बड़े हर्डल्स को ईजिली क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थी बात कि आप किन किन बातों को फॉलो करके आप एक अच्छा स्कोर तो कर ही सकते हैं। साथ में इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए जो आपका ग्राफ है तुरंत बढ़ रहा है और एकदम से यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे आपका साल भर आपका सिंसियरली पढ़ा है, उसके बाद भी उनको फेयर हो रहा है। अब मैं यहाँ पे उन बच्चों की बात करने वाला हूँ यहाँ पे जिन लोगों ने साल भर बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन उसके बाद भी वो क्या करते हैं, एक अच्छी एक्सपेक्टेशन रखते हैं लेकिन उस हिसाब से नहीं कर पाते हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं साफ बात ये कहूँगा कि आप केवल डेरिवेशन पे ही फोकस करिए, ठीक है। अगर आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा स्कोर करेंगे, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लर्निंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मायने रखती है, तो उसी पे काम कीजिए बजाय कि क्वांटिटी ऑफ लर्निंग के। आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, 18 आवर्स 16 आवर्स आप दे रहे हैं स्टडीज़ को, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो आपका फोकस है वो कम्प्लीटली उस पर बना हुआ है, ठीक है। तो हाइपर फोकस आपको अगर आपका आधा घंटे में भी हो रहा है तो वो स्टडी ज़्यादा बेटर है बजाय कि 3 घंटे में वो फोकस आप लोग का मेंटेन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, अपना हाइपर फोकस सिचुएशन पे जाना है। उसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए, मेंटली आपको अच्छे से रिलैक्स होना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक्सरसाइज भी चाहिए, आपका मेडिटेशन भी चाहिए, ठीक है, अच्छी डाइट भी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे स्कोर कर पाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि एरोबिक्स को भी आप साथ में फॉलो करिए, ठीक है। एरोबिक एक्सरसाइज में जिसमें आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, ठीक है, मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग एक्सरसाइज, जॉगिंग वगैरह इन चीज़ों को भी आप फॉलो करिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक बात और कहूँगा कि आप लोग सोशल मीडिया से इस समय दूर रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया में आप लोगों का टाइम कब कहाँ जाता है आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता चल पाता है, ठीक है। एक बार जहाँ आपने सोशल मीडिया ऑन किया उसके बाद आप लोगों के 1 रील 2 रील जितनी रील्स आप बनाना मतलब देखना चाहें उतनी रील्स आपकी चलती रहती हैं और आप लोगों को टाइम का बिल्कुल भी यहाँ पे पता नहीं चल पाता है। इसलिए टाइम को अपना सेव करिए और एक अच्छे से अच्छा स्कोर करने के लिए, अच्छा स्कोर नहीं, लर्निंग के लिए, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, क्योंकि ये चीज़ आपकी बाद में भी काम आने वाली है, ठीक है। अगर आप जेईई के एग्ज़ाम देते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो ये चीज़ें आपकी एंड टू एंड चलती रहेंगी, ठीक है। और फिज़िक्स हो गई, और नीट के बच्चों के लिए बायो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंट्रेंस के लिए आपका फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यही आपका क्या होता है, रैंक बैरियर होता है, ठीक है। तो जो बच्चे कहते हैं कि भैया केवल एजुकेशन से कुछ नहीं होता, लेकिन बात को बता दूं कि एजुकेशन आप लोगों को क्या करती है, एम्पलीफाई करती है, ठीक है, आप लोगों के गोल को एम्पलीफाई करती है। और आप एक क्वालिटी ऑफ लर्निंग को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर के साथ साथ एक अच्छा कैरियर भी ऑप्ट कर पाते हैं। इस तरह जुड़े रहिए विकास कर लाइफ 2.0 से।